नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, आप मेरे साइड में भी देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है कोई देवी माता है और उस देवी माता की जो मूर्ति है उसको जो कुछ पंडे पुजारी लोग हैं वो लोग नहला रहे हैं। और नहला किससे रहे हैं? दही से, मक्खन से, घी से, दूध से और पानी से वो उसको नहलाने का काम कर रहे हैं। अब इस वीडियो में बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन मैंने उसको बस ऐसे ही कि मैं क्या बोलूं और कितना बोलूं, सब दिख तो रहा है, इसीलिए मैंने मात्र बहुत छोटी सी बात बोली जो कि वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वो ये थी कि भैया जो मूर्ति है वो किसी महिला देवी की है और उस महिला मूर्ति को नहलाने धुलाने का कार्य सांस्कृतिक, यदि भाषा में बोलूं या जो सनातन धर्म के संस्कार के हिसाब से मैंने बोला कि भैया उस मूर्ति को नहलाने का काम जो है किसी महिला पुजारन को करना चाहिए। उसके पीछे बोलने का उद्देश्य यह भी था कि जो मंदिर हैं, जो मंदिर में पंडित लोग हैं, उन पंडितों के साथ में पुजारिन भी होनी चाहिए, यानी कि महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर होना चाहिए मंदिरों के अंदर में। तो इस बेसिस पर कि महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन वहां होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि अगर ये काम मंदिर के अंदर में है कि किसी को, देवी को नहलाना है, धुलाना है या उसका श्रृंगार करना है, तो वहां एक महिला पुजारन को होना चाहिए। वो बात मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि मैंने किसी भी मंदिर की जो मुख्य पुजारी होते हैं वहां महिला को नहीं देखा है, कहीं भी नहीं। मैं बहुत बड़े बड़े मंदिरों में गया हूं, छोटे मंदिरों में भी गया हूं, लेकिन कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी महिला का रिप्रेजेंटेशन जो है वहां पर है। तो बस इसीलिए कि एक महिला का रिप्रेजेंटेशन वहां पर होना चाहिए, एक साफ पाक नियत से मैंने उस चीज को बोला। अब उसको डिफेंड करने के लिए, मुझको गलत ठहराने के लिए लोग कमेंट सेक्शन में आए और कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बोलने लगे कि भैया तू तो बहुत गंदा आदमी है, क्या हम अपनी, जब हमारी माता बूढ़ी हो जाती हैं क्या लड़के उनकी सेवा नहीं करते हैं, या मतलब इस तरह की बातें बोलने लगे कि मैं इस चीज को एक अलग एंगल से देख रहा हूं कि भैया माता है, माता को वो नहला रहे हैं तो क्या हुआ, उनका भाव तो सच्चा है, उनका भाव तो माँ के प्रति वाला है, तो अच्छे भाव के साथ में यदि ये लोग, आदमी भी यदि उनको नहला रहा है तो ये ठीक है। अब मैं कमेंट सेक्शन देख करके बोला, यार तुम क्या गजब लॉजिक देते हो मतलब एक बात बताओ, यदि आपके परिवार में है, ठीक है, आपकी माता जो है वो बूढ़ी हो जाती हैं और उनको कोई बीमारी है या वो अपने काम स्वयं से नहीं कर पाती हैं, तो जाहिर सी बात है आपके घर में आपकी कोई पत्नी या आपकी कोई बुआ या आपकी कोई बहन या कोई ना कोई एक ऐसी महिला जो नारी है वो हमारे घर परिवार में होती हैं जो उन माँ को नहलाने धुलाने का काम जो है वो कर सकती हैं। इन एनी केस यदि कोई भी महिला हमारे आसपास में नहीं है या नहीं आ सकती है, तो उस सिचुएशन में यदि हमको हमारी माँ को नहलाना पड़ेगा तो उस कार्य को करने में हम तन्नक भी नहीं झिझकेंगे। लेकिन कब? जब हमारे पास में वो संसाधन नहीं होंगे, वो सुविधा नहीं होगी कि हमारे पास कोई महिला है ही नहीं, तब वो काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी परिवार में यदि हमारी माता बुजुर्ग है, वो स्वयं से काम नहीं कर पाती है, तो उस घर के जो पुरुष हैं उनको वो नहलाने धुलाने का काम करते हैं। पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, अगर वो नहीं है तब पुरुष जो लोग हैं वो उस काम को करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो पंडित लोग ये नहला रहे हैं, मेरा कहना यही तो था कि क्या ऐसा है कि महिला मिल ही नहीं सकती पुजारन, या आप उनको ये अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहते? इन दो में से एक बात हो सकती है कि या तो जो है आप कोई महिला जो है उससे काबिल ही नहीं है, या आप काबिल तो है, या आप उनको रिप्रेजेंटेशन, उनको वो हक अधिकार कि भैया तुम भी महिला की, तुम भी मंदिर की जो है पुजारन बन सकती हो, आप उसको वो अधिकार देना नहीं चाहते। अब ये लोग आप तय कर लीजिए कि भैया कौन सी बात सही है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि आप लोगों ने कहा कि जब हमारी माता असहाय होती है, असक्षम होती है किसी कार्य को करने के लिए, तब उसको सहायता करते हैं। तो आप स्वयं इस बात को कह रहे हो, आप स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि जो आपकी देवी माता की प्रतिमा है या जो आपकी मूर्ति है वो असक्षम है अपने आप को क्लीन करने के लिए या अपनी मूर्ति की देखभाल करने के लिए। और अगर आप इस बात को कह रहे हो कि भैया वो अपनी मूर्ति तक को साफ करने के लिए असक्षम है, तो भैया फिर आप और इस देश के तमाम लोग, आप उस मूर्ति से क्या अपेक्षा कर रहे हो कि भैया वो आपकी रक्षा करेंगी, वो आपको ज्ञान देंगी, आपको पैसा देंगी, आपको कुछ भी देंगी? तो आप कैसे वो अपेक्षा कर रहे हो? और ये बात आप तब बोल रहे हो
जब आप ये मानते हो कि इस मूर्ति को मट्टी की से बनाया गया है, पत्थर से बनाया गया है और मंत्रों के माध्यम से इसके अंदर में प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी आप कह रहे हो कि वो मूर्ति जो है असक्षम है, असहाय है, वो अपनी क्लीनिंग खुद नहीं कर सकती, और फिर भी आप उनसे ये आस लगाते हो, आप उनकी ये पूजा पाठ करते हो, आप उनको नहलाने के लिए, उस मूर्ति को साफ करने के लिए कितने किलो घी, मक्खन, दूध आप जो है बर्बाद करते हो, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों को पौष्टिक आहार मिल सकता है। आप वो सब करते हो किस लिए? उस मूर्ति से ये अपेक्षा, ये उम्मीद करते हो कि वो मूर्ति मेरे परिवार को सुरक्षित रखेगी, मेरे परिवार को धन धान्य से भरपूर रखेगी, मेरे परिवार में शिक्षा का प्रभाव जो है उसको तेजी से बढ़ाएगी, ताकि हम और हमारा परिवार जो है आगे बढ़े और बुरी बलाओं से बचा रहे। आप ही लोग उम्मीद कर रहे हो उस प्रतिमा से, जिस प्रतिमा को आप ये बोल रहे हो कि वो असक्षम और असहाय है अपनी सेवा या अपनी मूर्ति को साफ करने के लिए। तो अब बताओ, ये दोगला थॉट आपका है या मेरा है? तो भैया इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज के पीछे इतने भावुक मत हो जाओ कि आप सही गलत का फैसला जो है ठीक से ना ले पाओ, और बातों को बोलने से पहले थोड़ा बहुत तौल मोल भी लिया करो, उसके दोनों पहलू को देख लिया करो कि भाई क्या ये उचित है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, तो आपका जीवन बेहतर होगा। इस तरीके से कुछ भी बकवास पेल देने से आप महान नहीं बन जाएंगे, आप महान भक्त नहीं बन जाएंगे, आप महान सनातनी हिंदू, कट्टर हिंदू नहीं बन जाएंगे, ना ही आपको भगवान की शक्तियों की प्राप्ति हो जाएगी। सिर्फ आप जो है एक मूर्ख व्यक्ति या एक कम बुद्धि वाला व्यक्ति बन करके साबित रह जाएंगे। और एक और बात जो आपने बोली कि भैया बूढ़ी माँ जब घर में होती है तो हम जो बेटा है वो भी उनको सेवा जो है करता है, हम अपने बूढ़े माँ बाप की भी तो सेवा करते हैं। तो भैया आपके घरों में आपके बूढ़े माँ बाप होंगे, आप उनकी सेवा कीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए। ये जो दूध दही और मक्खन जो वेस्ट किया गया है ना, इस दूध दही और मक्खन को आप अपने माँ बाप को खिलाइए। नहलाएंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, लेकिन वही घी मक्खन दूध यदि आप खिलाएंगे पिलाएंगे तो आपके माता पिता जो है वो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए नहला करके वेस्ट करना छोड़ो और खिलाने पिलाने पर ध्यान दो, तो आपके माता पिता भी संतुष्ट रहेंगे। और शायद जिस देवी की आप इस तरीके से जो है खाद्य पदार्थों को बहा करके सेवा करना चाह रहे हैं या उनकी आशीर्वाद आप पाना चाह रहे हैं, तो क्या पता आपके माँ बाप की सेवा देख करके वो आपसे प्रसन्न हो जाए, शायद। तो तब एक चांस बनता है, अन्यथा उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात सही लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।